बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टोक्स लॉ को डिस्कस किया था, ड्रैग फोर्स को डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है? मैक्सिमम यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन बाय द फ्रीली फॉलिंग ड्रॉपलेट थ्रू अ विस्कस मीडियम अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। मीन्स के देखें कि हमारे पास एक ड्रॉपलेट है जो कि डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। इस ड्रॉपलेट पे दो फोर्सेस एक्ट करेंगे। डाउनवर्ड जो फोर्स एक्ट करी है उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, जो अपवर्ड फोर्स एक्ट करी है हम उसको ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। ड्रैग फोर्स हमेशा ग्रेविटी के फोर्स के ऑपोजिट एक्ट करेगी, ठीक है। अब जब मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जब इन दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगी तो ये जो ड्रॉपलेट है ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड मूव करेगा और उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। आज हमने इसी का रिलेशन फाइंड आउट करना है कि इसका रिलेशन किसके इक्वल आता है, ठीक है। इस टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझने से पहले कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों ने देखनी है। सबसे पहले इनिशियली जो ड्रॉप है वो रेस्ट पे है, उस पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है जो कि डाउनवर्ड है, और उस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है इनिशियली वो ग्रेविटी की फोर्स है जो कि जिसे हम वेट की फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। इनिशियली इस ड्रॉप पे फोर्स ऑफ वेट एक्ट कर रही है, ठीक है, वेट की फोर्स एक्ट कर रही है। अब देखिएगा इनिशियली जो वेलोसिटी होगी इस ड्रॉप की ज़ीरो है, ड्रैग फोर्स भी ज़ीरो है। ड्रैग फोर्स तभी एग्जिस्ट करती है जब पार्टिकल की कोई ना कोई वेलोसिटी हो। अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो ड्रैग फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स डब्ल्यू के इक्वल आ जाती है। कैसे? अब यहाँ पे देखें, F इज़ इक्वल, इस ड्रॉपलेट पे नेट फोर्स कितनी लग रही है? जो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है ग्रेविटी की फोर्स उसे हम mg लिख देते हैं, और अपवर्ड फोर्स जो ड्रैग फोर्स है उसको हम fd से शो कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि इस जो पार्टिकल है ये इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, डाउनवर्ड ग्रेविटी की, अपवर्ड ड्रैग फोर्स। तो देखें हमने इन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस लेना है। अगर एक को पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरी को हमने नेगेटिव ले लिया है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी ज़ीरो है, वेलोसिटी ज़ीरो होने की वजह से ड्रैग फोर्स भी क्या हो गई? ज़ीरो। तो ये सारे का सारा फैक्टर क्या हो गया? ज़ीरो। तो टोटल फोर्स जो लग रही है जो mg होती है वो वेट की फोर्स होती है, तो हम उसको w के इक्वल भी लिख देते हैं। तो इस इनिशियली ड्रॉप पे जो टोटल फोर्स लग रही है वो किसके इक्वल है? F इज़ इक्वल टू W। और इनिशियली इस पूरे पार्टिकल पे जो एक्सेलरेशन है, होल एक्सेलरेशन A इज़ इक्वल टू जी एक्ट कर रहा है। मींस के इस बॉडी के अंदर अभी कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ, सारे का सारा ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। और जो जी है इसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की इक्वल होती है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, देखें इनिशियली ड्रॉप की वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो। ड्रैग फोर्स तभी एक्ट करती है जब वेलोसिटी हो। अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो ड्रैग फोर्स भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो फोर्सेस के डिफरेंस में से जो कि नेट फोर्स की इक्वल आती है, रिजल्टेंट फोर्स है वेट की फोर्स माइनस ड्रैग फोर्स, उसमें से ड्रैग फोर्स का फैक्टर माइनस हो जाए तो इस ड्रॉप पे इनिशियली जो सिर्फ फोर्स एक्ट करी है वो वेट की फोर्स एक्ट करी है। और एक्सेलरेशन जो है वो इज़ इक्वल टू सारे का सारा इन द फॉर्म ऑफ जी है, और जी की वैल्यू कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड कंडीशन है जब पार्टिकल ने मूव करना स्टार्ट किया है, ठीक है। जब पार्टिकल ने मूव करना स्टार्ट किया है तो वेट की फोर्स अभी भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ड्रैग फोर्स, ठीक है। इनिशियली जब मूव कर रहा होता है वो जो पार्टिकल है वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो गेन कर लेता है लेकिन मैक्सिमम नहीं गेन कर पाता, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन की है तो ड्रैग फोर्स भी एक्ट करेगी, जैसे हमने एफ डी से शो किया है। तो रिजल्टेंट फोर्स इसके ऊपर क्या आएगी कि W माइनस एफ डी, ठीक है। एक डाउनवर्ड को हमने पॉजिटिव ले रही है, अपवर्ड को हमने नेगेटिव ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब ये जो ड्रॉप है इसने मूव करना स्टार्ट किया है। अगर ये मूव कर रहा है तो इस ड्रॉप के अंदर कोई ना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। एक एक्सेलरेशन वो है जो कि ड्यू टू ग्रेविटी है, और एक एक्सेलरेशन वो है जो कि इस बॉडी ने वेलोसिटी की वजह से अटेन किया है। कुछ ना कुछ इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है। अब जो इस ड्रॉप के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू लेस होगी एज़ कम्पेयर टू जी, ठीक है। ए लेस देन जी के, ठीक है, मतलब कि जी से इसकी वैल्यू कम होगी और लेस देन कितनी आएगी, यानी कि 10 से इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू कम है इस ड्रॉप के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। इनिशियली वेलोसिटी ज़ीरो थी, ड्रैग फोर्स ज़ीरो थी,
नेट फोर्स किसकी इक्वल आई थी, W की इक्वल, और जो एक्सेलरेशन होल एक्ट कर रहा था वो 10 के इक्वल एक्ट कर रहा था, ठीक है। अब वेलोसिटी कुछ ना कुछ अटेन की है, ड्रैग फोर्स भी एक्ट कर रही है, नेट फोर्स W माइनस FD आ गया है, एक्सेलरेशन जो होगा नेट एक्सेलरेशन वो उस बॉडी के अंदर जो प्रोड्यूस हुआ है A वो लेस देन होगा G से, तो उसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 10। नेक्स्ट अब देखें कि जब ड्रॉप ने अटेन कर ली है टर्मिनल वेलोसिटी, अब इसको आप लोग सिंपली V लिख दें या फिर इसको इस वेलोसिटी को सिंपली आप लोग V लिख दें या फिर इसको VT से शो कर दें। जो टर्मिनल वेलोसिटी को हम शो करते हैं वो VT से शो करते हैं, V और नीचे छोटा सा जो T होता है ये टर्मिनल को शो करता है, तो टर्मिनल वेलोसिटी है। तो अब होगा क्या कि जो ड्रैग फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाएगी वेट की मैग्नीट्यूड के। इस डायग्राम को भी देखें कि ये जो ड्रैग फोर्स की मैग्नीट्यूड है ये वेट की जो मैग्नीट्यूड है उसके इक्वल आ गए, ठीक है। जब ये कंडीशन अचीव हो जाएगी तो ये जो ड्रॉप है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, ठीक है। ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो गई हैं, तब क्या होगा, ये जो ड्रॉप है ये मैक्सिमम यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स कि इससे अब ज़्यादा वेलोसिटी अटेन नहीं कर सकता। ये मैक्सिमम यूनिफॉर्म वेलोसिटी है जो कि उस पार्टिकल ने अटेन कर ली है और इसी के साथ ये क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। अगर मैक्सिमम यूनिफॉर्म वेलोसिटी इस पार्टिकल ने अटेन कर ली है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए आप लोगों को पता है कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है वो इज इक्वल टू 0 आ जाती है, ठीक है। तो देखें कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो इस इक्वेशन को कुछ हम इस तरह से लिखेंगे कि इस ड्रॉप पे टोटल कितनी फोर्सेस लग रही हैं, F इज इक्वल टू वेट की फोर्स माइनस ड्रैग फोर्स। F किसकी इक्वल है, वो फोर्स जो कि एक्सेलरेशन की वजह से जो कि बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, W क्या है, वेट की फोर्स, और ड्रैग फोर्स की इक्वेशन हमने पढ़ी थी स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग 6 पाई ईटा RV, 6 पाई ईटा RV। अब होगा क्या, जब इस पार्टिकल ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो जाती हैं तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन कर लेता है। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन करेगा तो आप लोगों को पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 होता है। अब ma इज इक्वल टू 0 हमने पुट करना है कैसे, कि देखें अब मैथ तो स्टॉप का 0 नहीं है बट एक्सेलरेशन क्या हो गया है, 0। तो यही वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये इस साइड वाली इक्वेशन एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। तो बताना ये चाह रहे हैं कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड और थर्ड अब हमने तीनों बातें समझ ली हैं। अब हम अपने ग्राफ को देखते हैं, फिर मेन टॉपिक पे आते हैं। ग्राफ पे देखें कि इनिशियली देखें वेलोसिटी ड्रॉप की क्या थी, 0। इनिशियली वेलोसिटी नहीं थी, इनिशियली जो ड्रॉप था वो रेस्ट पे था। उसके बाद उसने मैक्सिमम यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन की जिसे हमने VT से शो किया और इसी को हमने टर्मिनल वेलोसिटी का नाम दिया है, ठीक है। और अब इसके साथ साथ हम एक्सेलरेशन के ग्राफ को भी डिस्कस कर लेते हैं कि इनिशियली जो एक्सेलरेशन था वो इक्वल टू G था, ठीक है। तमाम का तमाम जो एक्सेलरेशन था वो इन द फॉर्म ऑफ G एग्जिस्ट कर रहा था। जैसे जैसे इसने मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन की है, ठीक है, मैक्सिमम यूनिफॉर्म या टर्मिनल वेलोसिटी अटेन की तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई है, 0, क्योंकि मैक्सिमम यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन की है तब एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, A इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया, ये वेलोसिटी का ग्राफ है और ये किसका, एक्सेलरेशन ग्राफ है। वेलोसिटी इनिशियली 0 थी, जो एक्सेलरेशन है वो फाइनली 0 हो गया है, ठीक है। इसके बाद अब हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है। मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। एक मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी है जिससे ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, मीन्स कि डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, उसी को हम मैक्सिमम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब इसका रिलेशन ड्राइव कर लेते हैं, ये किसकी इक्वल आता है। कंसीडर, हम सपोज करते हैं कि एक फॉग ड्रॉपलेट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, द ड्रैग फोर्स ऑफ एयर इंक्रीजेज एज द वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉपलेट इंक्रीज। ड्रैग जैसे जैसे इस ड्रॉप की डाउनवर्ड मूव करते हुए वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी वैसे वैसे ड्रैग फोर्स भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी 0 है, ड्रैग फोर्स भी 0 है। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है तो ड्रैग फोर्स भी क्या होती जाएगी, मैक्सिमम होती जाएगी। द नेट फोर्स ऑन द ड्रॉपलेट, तो नेट फोर्स किसी इक्वल आएगी, F इज इक्वल टू mg माइनस 6 पाई ईटा RV। अब ये वो फोर्स है जो कि एक्सेलरेशन जो उस बॉडी के अंदर उस ड्रॉप के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, mg वेट की फोर्स है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और 6 पाई ईटा RV ये ड्रैग फोर्स है जो कि अपवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है।
अब इसी इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है एज़ कम्पेयर टू दिस इक्वेशन, ठीक है। ये हमने कंडीशन लगानी है जब क्या हो जाएगा कि जो डायरेक्ट फोर्स है इसकी मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स एक्ट करी है जिसे हम वेट की फोर्स भी कहते हैं, ये दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, तब क्या होगा, तब ये पार्टिकल, ये जो ड्रॉप, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन कर लेनी है जिसे हमने कहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो व्हेन द ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल to the weight of the droplet, then it will start moving with the uniform velocity called terminal velocity vt, so its acceleration becomes 0। देखें कि जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन कर ली ऑब्जेक्ट ने तब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब प्रीवियस इक्वेशन में जहाँ पे एक्सेलरेशन आ रहा है वहाँ पे 0 पुट कर दें तो ये सारा फैक्टर इस वाला 0 हो जाएगा, बाकी इक्वेशन ये रह जाएगी। यहाँ पे सिर्फ v की जगह हमने vt कर दिया है, क्यों, क्योंकि हमने टर्मिनल वेलोसिटी को vt का नाम दिया है। अब ये जो माइनस वाली वैल्यू इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं, एम जी को इधर ही रहने दें, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो वी टी इधर ही रहेगा, ये जो 6 पाई ईटा आर है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वी टी की इक्वेशन ये आ जाएगी। अब यहाँ पे ड्रॉबैक क्या आता है, देखें कि अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक मैस और एक रेडियस, ठीक है। जी भी कांस्टेंट है, 6 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ईटा भी कांस्टेंट है। यहाँ पे दो वेरिएबल आ रहे हैं एम और आर, तो हमने इस इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करना है और हमने ट्राई करनी है कि हम किसी एक वेरिएबल में वी टी का आंसर निकालें, ठीक है, ताकि हमारे लिए इसको सॉल्व करना ईजी हो। अब वी टी क्या है, ये टर्मिनल वेलोसिटी है, ईटा क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके बाद पाई क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि अब हमने क्या करना है, मैस की हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। अब डेंसिटी किसके इक्वल होता है, मैस ओवर वॉल्यूम, तो मैस ओवर वॉल्यूम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रो इज़ इक्वल टू एम ओवर वी, मैस ओवर वॉल्यूम। यहाँ से मैस निकाल लें तो रो क्या आ जाएगा, रो वी आ जाएगा, ठीक है। रो क्या है, ये डेंसिटी है, मैस इज़ इक्वल टू, अब वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का, अब जो ड्रॉप है वो एक स्फीयर है, ठीक है, तो स्फेरिकल पार्टिकल है, तो उसके जो वॉल्यूम आएगा वो 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम वॉल्यूम की जगह एज इट इज़ और रो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब यही मैस की वैल्यू प्रीवियस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कुछ इस तरह की इक्वेशन आएगी। इसको देखें यहाँ पे वी टी इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो। अब ये वाली जो सारी वैल्यू है ना, ये मैस की वैल्यू, जहाँ पे मैस का फैक्टर आ रहा है उसकी जगह हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, जी एज इट इज़, बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी, सिर्फ हमने यहाँ पे मैस की वैल्यू पुट की है। अब क्या करना है, 3 डिवाइड हो रहा है उसको बटा के नीचे ले आए, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको जब आपने लिखा तो क्या आएगा, 4 पाई आर क्यूब रो जी बाय 3 × 6 पाई ईटा आर। अब यहाँ पे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें कि पाई से कैंसिल हो जाएगा, एक आर यहाँ पे कट जाएगा तो 2 रह जाएगा, आर स्क्वायर रह जाएगा 4। जब आप इसको कट करेंगे 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, ठीक है। तो देखें कि यहाँ पे रह गया है 2 आर स्क्वायर रो जी बाय 3 × 3 = 9 ईटा, ये रह गया, ठीक है। तो उसको हम सिंप्लीफाई करके हमने इस तरह से भी लिख दिया। अब देखें 2 भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे ओके अब यहाँ पे देखें कि अब 2 भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, 9 भी कांस्टेंट है, ईटा भी कांस्टेंट है, सिर्फ एक ही वेरिएबल रह गया है आर स्क्वायर। अब वी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, मींस कि अब रेडियस डिसाइड करेगा कि टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो रेडियस पे डिपेंड करती है। इसके बाद अब यहाँ पे देखें ये जो सारा के सारा फैक्टर है इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ, ये सारे के सारे फैक्टर कांस्टेंट है, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली है आर स्क्वायर के। द टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट, मींस कि टर्मिनल वेलोसिटी जो रेडियस ऑफ द स्क्वायर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस रिलेशन के ज़रिए हम टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि वो जो ड्रॉप है फ्री फॉल कर रहा है वो किस वेलोसिटी के साथ फ्री फॉल कर रहा है। तो ये इस रिलेशन से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक आपका लेक्चर एंड होता है। अगर कोई क्यूरी है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।